नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना का पार्ट नंबर 1 है और 2 लेक्चर्स होंगे इसके। और इन दोनों लेक्चर से बाहर कोई भी क्वेश्चन, अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कोई क्वेश्चन बनता है तो इनसे बाहर, इन दोनों लेक्चर के बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी और ये लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। ठीक है, तो 1872 में। भारत में हर 10 वर्षों में जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। और 1881 में जब लॉर्ड रिपन का टाइम था तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होने लगी थी, तो 1881 में। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी संख्या की जनगणना थी? तो 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, तो ऐसे 15वीं थी। स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना कौन सी थी? तो 7वीं थी। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 17.5% है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो 17.5%, अभी मैंने बताया 17.5%, सेकेंड ऑप्शन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में दूसरा स्थान है। ठीक है, अभी जो 2011 के आंकड़े हैं उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में भी वही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 1921 को जनसंख्या के इतिहास में क्या कहा जाता है? तो 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें भारत की जो कुल जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़। ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी, तो 1.21 अरब। तो इसको इस तरह से भी आ सकता है, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, इस टाइप से भी आ सकता है। 1.21 अरब इस टाइप से भी लिखा आ सकता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 क्या थी? तो 10 की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दी थी वो 2001 से 2011 के बीच में क्या थी, इसके बारे में बात करें तो 4 ऑप्शंस हैं, 18.3, 17.7, 16.5 और इसके अलावा जो ऑप्शन है 15.9%। तो 10 की जो वृद्धि दर रही है वो 17.7 रही है। ठीक है, 17.64 इस टाइप से आ जाए या फिर 17.7% आ जाए, वो सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका 1.64% है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की प्रतिशत जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के जो आंकड़े थे उसमें अगर हम लोग पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुष जो थे वो आपका 51.47% थे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महिलाओं की प्रतिशत जनसंख्या थी कितनी थी? तो 48.53%, 48.53 मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ये तो अभी जो आरओ का री एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपका जो कैंसिल हुआ था एग्जामिनेशन, उसमें भी नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया था। 31.02% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। 2011 में भारत का लिंगानुपात क्या था? तो 2011 में जो भारत का लिंगानुपात था वो 943, कितना था? 943, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 में भारत का जनघनत्व कितना था? तो 2011 में जो भारत का जनघनत्व था तो वो आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 382। तो 2011 के जनगणना आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ये अगले 1 या 2 साल तक अभी चलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि नए अब जनगणना आंकड़ों के बारे में तैयारी चल रही है तो होपफुली मतलब इस साल तो कंफर्म है कि 2011 के आंकड़े ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में भी तब तक रिलीज़ हो जाए या फिर अभी 1-2 साल लगे, जैसा भी होगा तो आगे की देन है।
नेक्स्ट है, भारत में कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो कुल साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 73% जो है वो आपका साक्षरता थी, 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष जो साक्षरता दर थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 78.1%, 80.9, 79.4, 81.3, इस टाइप से 4 ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं कि पुरुष जो साक्षरता दर थी वो आपका कितनी थी। तो 80.9% के आसपास पुरुष साक्षरता दर कह सकते हैं। नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला जो साक्षरता दर है वो 64.06% है, तो 64.06%। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत के सबसे बड़े राज्य के बारे में हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, 4 ऑप्शंस आपके सामने निकल कर आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा अभी किसी और कारण से करंट अफेयर्स में चर्चा में आया है, साक्षरता के मामले में कुछ, ठीक है। तो आपको बताना है कि गोवा क्यों साक्षरता के मामले में चर्चा में आया है। करंट की न्यूज़ है, अभी एक आध हफ्ते पहले क्लास में भी पढ़ाई गई, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है, तो होपफुली याद होगा। कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखिएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका कौन सा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार इसके भी आंकड़े मैंने बताए हैं, तो होपफुली आपको याद होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात जो सबसे अच्छा है वो आपका केरल का है। तो लिंगानुपात के मामले में जो केरल है वो आपका टॉप पे आता है। तो नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपका हरियाणा का है, 879। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बारे में बात किए थे जैसे अभी, तो उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पे आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से बारे में बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट, किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला राज्य है उसमें बिहार आता है, 1106 इसका जनघनत्व है। फिर पश्चिम बंगाल आता है 1028, फिर केरल आता है 860 और उत्तर प्रदेश का हाल सभी लोगों को पता है 829। तो किस राज्य का जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो बिहार का 1106। निम्न में से किसका जनघनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो सबसे कम जनघनत्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, सिर्फ 17 है, 17। उसके बाद मिजोरम का आता है 52, फिर सिक्किम का आता है 86, ठीक है। अब बाई चांस ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम सही हो जाएगा। और मिजोरम भी ऑप्शन नहीं है तो सिक्किम सही हो जाएगा, 86। खैर यहाँ पे तो आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में है तो वही सही हो जाएगा। निम्न में से किसका जनघनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का 17। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका केरल है, 94%, ठीक है। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो आपका, जहाँ पे जनघनत्व सबसे ज़्यादा है उसी राज्य के बारे में बात हो रही, बिहार के बारे में, 61.8%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है, 91.8%, 91.8% लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दादरा और नगर हवेली है, 76.2%, ठीक है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो अनुसूचित जो जाति वाले राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर पे आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है, ठीक। अनुसूचित जातियों की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो जाति वाले राज्य हैं मिजोरम आता है, फिर नागालैंड आता है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें तो उसकी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में आता है? तो ये मध्य प्रदेश में आता है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या था? तो 1998 1 2 3 4 1, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, 1998 1 2 3 4 1। तो यहाँ पे 19.98 लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। वैसे अगर आपको याद करना है तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की थी, क्या थी? तो 1998 1 2 3 4 1, इस टाइप से याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी प्रश्न जनसंख्या में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं करा दूंगा। 2 लेक्चर्स में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा जनगणना में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जो आबादी है, देश की कुल आबादी का करीब 16.5% है, 16.5%। जबकि क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल के देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 7.33% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5। अगले क्वेश्चन में आ भी गया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33। जनसंख्या वृद्धि दर में शीर्ष स्थान किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जनसंख्या वृद्धि दर में शीर्ष स्थान जो है वो आपका किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इसके बारे में बात करें, इसके बारे में दादरा और नगर हवेली। दमन और दीव की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो दमन और दीव की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 50.1। पुडुचेरी की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो पुडुचेरी की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है? 28.1%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? या सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की थी? तो नागालैंड की थी। ये भी एक बार पूछा गया था, मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले पीसीएस के प्रीलिम्स में ही पूछा गया था। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। भारत की जनसंख्या में किस दशा में गिरावट 1921 से पहले दर्ज हुई थी? तो महामारी के कारण, अकाल के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, उपरोक्त सभी कारणों के कारण, तो जितने भी बताए गए सभी कारणों के कारण हुआ था। और 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसके बारे में मैंने बताया है ऊपर। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? तो जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा है वो क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? तो 31%। ठीक, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब में पुरुषों की संख्या लगभग कितनी थी? अभी परसेंटेज में मैंने बताया इस चीज़ को कि पुरुषों की जनसंख्या इसमें से लगभग से कितना मान के चलिए आप। ठीक है, तो पुरुषों की जनसंख्या जो है अगर परसेंटेज में बात करें, यहाँ में मैथ भी ऐड कर दी गई, तो 66 करोड़। ठीक है, अब आपको पता है कि कितने परसेंट हैं पुरुष, कितनी परसेंट है महिलाएं, अब उसको निकाल के आपको बताना पड़ेगा। तो 66 करोड़। 2011 में भारत में साक्षर पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? आंकड़ा अनुमानित पूछे गए हैं। तो 2011 में भारत में साक्षर पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 55 करोड़ थी, 55 करोड़, 55 करोड़। भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कितना कम है? तो कितना परसेंट कम है? 14.2%, 14.2%। देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है, लेकिन अब क्वेश्चंस का पैटर्न लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो जो बेसिक क्वेश्चंस है कि महिलाओं का परसेंट कितना है, पुरुषों का परसेंटेज कितना है, टोटल आपको पता है कि कितने परसेंट साक्षरता है, उसके बाद महिलाओं और पुरुष का पता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये नया क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। डाटा वही पूछा जा रहा है, जो आपके पास बेस चीज़ें आपको पता है वही पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चंस के बनाने का पैटर्न चेंज हो रहा है लगातार। और इसी चीज़ पे मैं फोकस करा रहा हूँ कि पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसी पैटर्न पे आपको फोकस करना है, उसी चीज़ पे आपको काम करना है। ठीक है, जो रटी रटाई चीज़ें हैं वो नहीं आ रही हैं। आप सोचो कि जो चीज़ें लिखा है कि अकबर के पिता का नाम क्या था, तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, पूछा वही जाएगा कि अकबर के पिता का नाम, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने की प्रकृति है वो ये नहीं रहेगी अकबर के पिता का नाम। हो सकता है ये पूछ लिया जाए अकबर की बहन के माता का पति कौन था, इस टाइप से पूछ लिया जाए, या कुछ भी इस टाइप से, कुछ भी उसमें नई चीज़ें ऐड करके इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, बात समझ रहे होंगे सभी लोग। तो भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत पुरुष की तुलना में कितना कम है? तो 14.2% कम है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक था? तो किसका जनसंख्या घनत्व जो है 1000 से अधिक था? तो बिहार का था, 1106, मैंने बताया ये भी। 2011 की जनगणना में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 829 था? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 था।
तो ये रहा आपका पहला लेक्चर जनगणना का, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। सेकेंड जो लेक्चर होगा उसमें भी लगभग 50 होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा, और इसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जनगणना के चाहे 5 क्वेश्चन आए, चाहे 4 आए, चाहे 3 आए, या कितने भी आए, इन 100 क्वेश्चंस में आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आराम से, बहुत आराम से हो जाएंगे। इसका जो PDF है हमारे पेड क्लासेस में दे दिया गया है, और पूरी डिटेलिंग भी दी जाती है। हर एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है। इस टाइप देखिए आंसर होता है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी होता है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग होती है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन के लिए लास्ट 30 डेज़ के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है रुद्रा बैच के नाम से। उस बैच की फ़ीस मात्र 1200 रुपये है, और उस बैच की सारी डिटेल आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, अगर उसको आप तैयार कर लेते हैं तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसमें 100 पेज का एक PDF कन्वर्ट किया गया है, बनाया गया है, जो करंट रिलेटेड GS से संबंधित है। इसके अलावा जितने भी YouTube और Facebook पे टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या डिटेलिंग यूट्यूब और फेसबुक पे भी पड़ी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सारे सब्जेक्ट्स की PDF भी आपको मिल जाएंगे, उसको रिवीजन कर सकते हैं आप। लास्ट 30 डेज़ में बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।